अथर्वा को ऑक्यूपेशन थेरेपी मैंने 4 चेंज किया। 4 ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट से ऑक्यूपेशन थेरेपी कराया, 3 स्पेशल एडुकेटर से स्पेशल एडुकेशन कराया और 3 स्पीच थेरेपिस्ट से मैं स्पीच थेरेपी कराया। ये नहीं है एक साथ में कराया, एक के बाद एक बदलते रही, एक के बाद एक बदलते। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना अथर्वा चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पेरेंट्स, आज कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। काफ़ी पेरेंट्स का मैसेज आता है, अथर्वा कहाँ से थेरेपी कराया, थेरेपी सेंटर का कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, थेरेपिस्ट का नंबर चाहिए, तो हम वहाँ जाएंगे, हम थेरेपी कराएंगे। तो पेरेंट्स, एक बात मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं कोई एक जगह से थेरेपी नहीं लिया, इसलिए पर्सनली मैं किसी को थेरेपी सेंटर या थेरेपिस्ट का नंबर मैं नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मैं भी आप लोग की तरह बहुत जगह धक्का खाया। धक्का खाने के बाद धीरे धीरे जब थोड़ा सा मतलब खुद का भी दिमाग खुलता है, तब भी जाके बच्चे को घर पे काम करके इम्प्रूवमेंट आता है। तो अथर्वा थेरेपी कहाँ से लिया, जैसे भीमंस हॉस्पिटल से भी लिया था। तो कोई थेरेपिस्ट का नंबर नहीं है। अगर आप लोग कांटेक्ट करना चाहते हो तो आप लोग भीमंस हॉस्पिटल में कांटेक्ट कर सकते हो। जामरुदपुर, जैसे ब्लूबेल्स इंटरनेशनल स्कूल है, उसका पीछे जामरुदपुर DCW मेडिकल सेंटर है, वहाँ पर जाके भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। कोई का एड्रेस भी मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं ऑटो करके जाती थी और ऑटो वाला को मैं नाम बताने से उन लोग ले जाती थी। कोई जगह की एड्रेस मुझे नहीं पता, ना हुआ कि कॉन्टैक्ट नंबर है मेरे पास। अगर आप लोग जाना चाहते हो, कांटेक्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। और एक मेरे घर के आसपास सेंटर थी, उसका तो वीडियो मैंने अपलोड कर चुकी हूँ। वहाँ से भी लिया, GK से लिया और CR पार्क से लिया। तो मेरा और फरीदाबाद से भी लिया, फरीदाबाद में ऑक्यूपेशन थेरेपी लिया था और कालकाजी से भी लिया। मैं कोई एक जगह से नहीं लिया था। कोई क्रेडिट ये नहीं है जो एक ही थेरेपिस्ट ने मेरे बच्चों को इम्प्रूवमेंट कर दिया। सारे मेरे बच्चे का जितना इम्प्रूवमेंट है वो मैंने खुद किया है। थेरेपिस्ट ने मुझे रास्ता दिखाया, एक एक थेरेपिस्ट ने एक एक एक्टिविटी ऐसे बताती थी और मैं नोट करके रखती थी और बच्चों के साथ दिन भर मैं काम करती थी। वो करके अथर्वा इस लेवल पे आ गया। कोई थेरेपिस्ट मेरे बच्चे को इम्प्रूवमेंट नहीं किया। अगर किसी को गलतफहमी हो, जो आप कोई भी जहाँ पर अथर्वा ने जो थेरेपिस्ट के पास गया वहाँ पर अगर आप लोग जाएंगे और आपका बच्चा इम्प्रूवमेंट कर लेगा, ये आप लोग का गलतफहमी है। क्योंकि बच्चे को इम्प्रूवमेंट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको है। कोई से भी आप थेरेपी करा सकते हो, कोई सेंटर से भी आप करा सकते हो। आपको बस थेरेपिस्ट से काम लेना है और थेरेपिस्ट से काम, जहाँ से मुझे काम मिला ये नहीं है वहाँ से आपको भी काम मिलेगा। जहाँ से मुझे फैसिलिटी मिला ये नहीं है वह आपको भी मिलेगा। क्योंकि थेरेपिस्ट से काम लेने के लिए बहुत झुकना पड़ता है। थेरेपिस्ट के पास बहुत झुक के, बहुत रिक्वेस्ट करके, उसकी पैर का जूता की बराबर होके फिर उससे काम लेना होता है। ऐसे नहीं है आप जाके आप अपना समझदारी दिखाओगे और आप बात करोगे और थोड़ा सा सोचोगे जे मैं बोलूँगी तो मुझे एक्टिविटी दे देगा। नहीं, उनके साथ बहुत रिक्वेस्ट करके, बहुत प्यार से, मतलब ऐसे गिरा के उनसे काम लेना होता है। खुद को इतना मतलब झुकाना पड़ता है, उसके बारे में मेरे पास बताने की कोई वर्ड नहीं है। कितना झुकाना पड़ता है थेरेपिस्ट के पास, तो उतना झुकाने के बाद फिर थेरेपिस्ट से एक्टिविटी मिलता है। इसलिए मैं बोलूँगी, आप कोई पर भी, आपको शहर बदलने की, जगह चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ से थेरेपी लेते हो वह थेरेपिस्ट के साथ आप अपना मतलब ऐसे वो रिश्ता बनाओ थेरेपिस्ट के साथ जो आपको काम दे। अगर आप काम कराओगे तो आपको ज़रूर काम देगा। क्योंकि मैं जो थेरेपिस्ट के पास गया था, काम मुझे हर जगह से कोई ना कोई थोड़ा बहुत मिलता ही रहता था। ऐसे नहीं है जो कोई एक्टिविटी नहीं देता था, लेकिन देता था। कोई से मतलब कोई थेरेपिस्ट ऐसे था देता था, कोई थेरेपिस्ट ऐसे था अच्छा से समझा देता था, कोई थेरेपिस्ट ऐसे अच्छा से नहीं समझा देता था। लेकिन कोई भी एक्टिविटी मिले, आपको समझाए ना समझाए, आप घर पे ज़रूर प्रैक्टिस कराइए। और आजकल तो यूट्यूब में भी कितना फैसिलिटी है, कितने सारे वीडियो आपको मिलेगा। जो आपका बच्चे का मतलब प्रॉब्लम है उसके ऊपर सर्च मारोगे तो हर एक एक्टिविटी का वीडियो मिल जाएगा। मेरे चैनल पे तो हर प्रॉब्लम की वीडियो है, रीना अथर्वा चैनल पे। तो अथर्वा की एक ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट था, वो गाजियाबाद से आता था, तो उससे भी मैंने लिया। अथर्वा को ऑक्यूपेशन थेरेपी मैंने 4 चेंज किया। 4 ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट से ऑक्यूपेशन थेरेपी कराया, 3 स्पेशल एडुकेटर से स्पेशल एडुकेशन कराया और 3
स्पीच थेरेपिस्ट से मैं स्पीच थेरेपी कराया। ये नहीं है एक साथ में कराया, एक के बाद एक बदलते रही, एक के बाद एक बदलते रही। जब मुझे लगा यहाँ पर ठीक नहीं है तब मैंने बदल दिया, जब मुझे लगा यह ठीक नहीं है तब मैंने बदल दिया। ये नहीं है कोई एक जगह से पार्टिकुलर एक जगह से मैंने लिया है और वहाँ से आपको मतलब मेरे को सुविधा मिल गया तो आपको भी वहाँ से मिलेगा। जामरुदपुर से जो थेरेपिस्ट थेरेपी कराती थी उसको घर था जनकपुरी, इसलिए उसको घर का जनकपुरी का एड्रेस मुझे नहीं पता, कॉन्टैक्ट नंबर भी मेरे पास नहीं है। तो आप लोग कोई से भी थेरेपी करा सकते हो। हर थेरेपिस्ट के पास नॉलेज होता है ऐसे मैं नहीं बोलूँगी। थेरेपिस्ट पढ़ लिख के थेरेपिस्ट होता है, उनके पास नॉलेज होता है बच्चे को काम कैसे कराना है कैसे देना है, लेकिन उन लोग प्रैक्टिकली बच्चे के साथ काम करके कोई बच्चे को इम्प्रूवमेंट नहीं कराता है, बस यही तो पता है। और एक पेरेंट्स क्या करता है, प्रैक्टिकली बच्चों के साथ हैंड पकड़ के काम करा के उसको इम्प्रूवमेंट कराता है। इसलिए पेरेंट्स को मतलब काम करने के और कौन सा एक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट हो जाता है पेरेंट्स को फिर धीरे धीरे पता लग जाता है। और थेरेपिस्ट के पास वो सारे नॉलेज है, क्योंकि उन लोग पढ़ लिख के थेरेपिस्ट हुआ तो उनके पास सारे टेक्निक होता है कैसे बच्चों के साथ काम करना है और एक के बाद एक कैसे उन्होंने मतलब बच्चे को लेवल के हिसाब से एक्टिविटी देना होता है। इसलिए हमें थेरेपिस्ट के पास भी जाना ज़रूरी पड़ता है जिनके पास कोई पर्सनल नॉलेज नहीं होता है। क्योंकि काफ़ी पेरेंट्स पूछता है अथर्वा को कितने साल थेरेपी कराए, अथर्वा को 5 इयर्स थेरेपी कराए। 5 इयर्स मतलब उसको जब एज 5 इयर्स हुआ तब नहीं, काफ़ी वीडियो में मैंने बताया, दोबारा मैं बता देती हूँ। 2015 से मैंने अथर्वा के साथ शुरू किया था थेरेपी और 2020 तक मैंने उसको साथ बाहर से थेरेपी लिया। और बाहर से थेरेपी लेने के साथ साथ मैं 9 घंटा घर पे एक्टिविटी करती थी। काफ़ी पेरेंट्स को एक क्वेश्चन रहता है 9 घंटा मैं कैसे निकालती थी, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको मन में इच्छा हो बच्चे के साथ एक्टिविटी करने की, आप कैसे भी करके अपना टाइम निकाल लोगे। अपना घर का काम थोड़ा सा कम करके बच्चों के साथ टाइम निकालना पड़ेगा। और रात 11 बजे तक मैं एक्टिविटी करती थी अपना बच्चों के साथ। और अथर्वा इस लेवल पे आ गया सिर्फ मेहनत के वजह से आ गया। मेहनत इतना किया जो खुद भगवान भी आप मतलब अथर्वा को रिजल्ट दिया है। अगर मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं होता है, मेहनत करने से आपका बच्चा भी इम्प्रूवमेंट करेगा। आप मतलब सोचते रहोगे आज नहीं काल करूँगी तो होगा नहीं, अभी करना है। मतलब जब भी आपको कोई एक्टिविटी आपका दिमाग में आए तुरंत उठ के वही एक्टिविटी आपको शुरू करना चाहिए। ये नहीं है मैं कोई गोल नहीं बना लेती थी जो अभी ये करना है अभी वो करना है अभी वो करना है। जब भी मेरे माइंड में मैं हाइपर एक्टिविटी मॉर्निंग टाइम कर लेती थी और इवनिंग टाइम करती थी। बाकी मेरे को जब जब कोई भी एक्टिविटी याद आती थी और पढ़ाई का काम भी मैं करा लेती थी, स्पीच भी करा लेती थी, चलते फिरते जब भी जो मुझे याद आता था तुरंत मैं वो एक्टिविटी कर लेती थी। तो अथर्वा की थेरेपी 3-4 करके चेंज किया है। तो आप लोग जैसे अभी परेशानी में झेल रहा है, मैं भी ऐसे एक टाइम परेशानी में थी, मुझे भी कुछ समझ नहीं आती थी। एक के बाद एक थेरेपिस्ट चेंज होता था और जो थेरेपिस्ट जो एक्टिविटी देता था मैं लिख के रखती थी। कोई भी एक्टिविटी छोटा मोटा कुछ भी उन लोग बताते थे वही मैं घर पे करती थी। तो फिर धीरे धीरे अथर्वा इस लेवल पे आ गया। तो आप लोग भी थेरेपिस्ट के पास जाइए और वहाँ से काम लीजिए रिक्वेस्ट करके। मतलब थेरेपिस्ट अगर आपको बोले जो घर पे काम करने की ज़रूरत नहीं है, अगर थेरेपिस्ट से आपको अगर एक्टिविटी ना मिले तो रीना अथर्वा चैनल पे और काफ़ी सारे चैनल अच्छा चैनल है जिसमें एक्टिविटी है, वो देख के भी आप घर पे काम करा सकते हो। आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है जो हम कहाँ से शुरू करें। बच्चे को इम्प्रूवमेंट के हिसाब से आपको एक्टिविटी करना चाहिए और इम्प्रूवमेंट के हिसाब से नहीं, कोई भी एक्टिविटी अगर आपको बच्चे को नहीं आता है वो आप सिखा सकते हो। हैंड पकड़ के सिखाएंगे तो आपका बच्चा धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट भी करेगा और सीखेगा। और फास्ट तो बच्चे को पहले काम डाउन करना होता है, हाइपर एक्टिविटी करने की ज़रूरत पड़ता है। ऑक्यूपेशन थेरेपी का एक्टिविटी आप जितना ज़्यादा कराएंगे आपको बच्चों में इम्प्रूवमेंट उतना जल्दी आएगा, उतना अच्छा समझदारी आपका बच्चों में आएगा। रीना अथर्वा चैनल पे जितने ऑक्यूपेशन थेरेपी का हाइपर एक्टिविटी, वेस्टिबुलर एक्सरसाइज, मिडलाइन एक्टिविटी, ब्रेन एक्सरसाइज, IQ इम्प्रूवमेंट, अटेंशन एक्टिविटी, हर एक एक्टिविटी ऐसे आप लोग मतलब मेरा वीडियो देख के कम से कम 30 या 40 एक्टिविटी दिन में कराने की कोशिश कीजिए। और इसके कोई टाइम टेबल नहीं है, आप कभी भी कोई भी एक्टिविटी करा सकते हो। अगर आपको सेंटर से ना मिले तो आप घर पे ज़रूर कराइए। घर पे कराने से आपका बच्चों में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा। सेंटर जाने की हमें ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमें एक्टिविटी के बारे में पता नहीं होता है और मैं कोई किताब
ना मैं कोई किताब पढ़ा, ना कोई गूगल सर्च मारा, ना किसी से मैं पर्सनल नॉलेज लिया। इसलिए मैंने 5 इयर्स थेरेपी सेंटर जाके थेरेपी लिया, एक्टिविटी लिया और बच्चों के साथ काम कराया, तब जाके अथर्वा इस लेवल पे आया। अभी मेरे पास इतना भगवान ने इतना नॉलेज दे दिया जो मैं एक बच्चे के लिए मतलब एक्टिविटी बता सकती हूँ, दे सकती हूँ। और इतना ज़्यादा काम किया तो मुझे इतना पढ़ लिख के, मुझे ये नॉलेज पढ़ लिख के नहीं आया। ये जो नॉलेज मेरे पास आया है ये अथर्वा के साथ काम करके मेरे को आया है। मैं ज़्यादा समझदार भी नहीं हूँ, इंटेलिजेंट भी नहीं हूँ, ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, ना मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, ना मैं स्मार्ट हूँ। तो मैं बहुत ही सिंपल सीधा साधा गांव की भोली भाली लड़की हूँ। तो मुझे जो कुछ भी अभी नॉलेज जितना है वो मेरे बच्चों से ही मिला, अथर्वा से ही मिला। अथर्वा के साथ काम करके धीरे धीरे जब जब उसको इम्प्रूवमेंट आया तब तब मुझे पता लगा कौन सा एक्टिविटी में क्या क्या इम्प्रूवमेंट आता है। और बच्चों के साथ हाइपर एक्टिविटी ज़रूर कराइए। आपका बच्चा अगर बॉडी का हालचाल, बिहेवियर प्रॉब्लम और हाइपर एक्टिविटी कम डाउन हो जाए तो आपका बच्चा बहुत आगे जा सकता है। तो ये मतलब जो मैंने अथर्वा के साथ किया और अथर्वा उस लेवल पे आ गया, ये मेरा पर्सनल नॉलेज है। इसलिए ऑक्यूपेशन थेरेपी में ज़्यादा फोकस कीजिए। स्पीच के पीछे अगर ज़्यादा भागेंगे, स्पीच थेरेपी कराना है और ऑक्यूपेशन थेरेपी नहीं कराना है तो बच्चों में इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। ऑक्यूपेशन थेरेपी कराना है, उसके साथ साथ आपको स्पीच थेरेपी भी कराना है। इसलिए पेरेंट्स आप लोग थेरेपी सेंटर के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना। किसी पेरेंट्स को मैं अपना भीमांस हॉस्पिटल का एड्रेस नहीं दिया, भीमांस हॉस्पिटल का नाम बताया, काफ़ी पेरेंट्स वहाँ पर गया, लेकिन मेरे को जितना फैसिलिटी हुआ मिला उन पेरेंट्स को हुआ नहीं मिला। तो इसलिए मैं बोलूँगी ये मत सोचिए अथर्वा को मैं जहाँ लेके गया हुआ से आपका बच्चा भी इम्प्रूवमेंट करेगा। आपका बच्चा इम्प्रूवमेंट करेगा आपके ऊपर डिपेंड करेगा। काफ़ी पेरेंट्स को मैंने जब भीमांस हॉस्पिटल के बारे में बताया हुआ गया, उनको हुआ सुविधा नहीं मिला, फिर मुझे पर्सनली मैसेज करके बोलता है मैम हुआ तो अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इसलिए मैं बोलूँगी आपको जहाँ अच्छा लगे आप वहाँ से थेरेपी करा सकते हो, जहाँ से आपको सुविधा मिले, जहाँ आपके घर के पास हो, जहाँ से आपको एक्टिविटी मिले, जो थेरेपिस्ट आपको कुछ काम बताए आप ले सकते हो। ये नहीं है जहाँ से अथर्वा को लिया हुआ पर ही जाना है, क्योंकि जहाँ मेरे को सुविधा मिला हर किसी को नहीं मिलता है। सुविधा बनाने की ज़रूरत पड़ता है, थेरेपिस्ट के साथ अच्छा रिलेशन बनाने की ज़रूरत पड़ता है। तो प्लीज़ आप लोग रिक्वेस्ट करके अपना रिलेशन बनाइए और थेरेपिस्ट से एक्टिविटी लीजिए। मेरे को हर एक थेरेपिस्ट कुछ ना कुछ एक्टिविटी देती थी, ये नहीं है जो थेरेपिस्ट एक्टिविटी नहीं देती थी, एक्टिविटी देती थी। लेकिन जब जब मुझे ऐसे लगता था जो ये थेरेपिस्ट ज़्यादा अच्छा नहीं है तब मैंने थेरेपिस्ट चेंज किया है। तो मैं स्पीच थेरेपिस्ट 3 चेंज किया, मतलब स्पेशल एजुकेशन भी 3 चेंज किया, ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट 4 चेंज किया। तो ऐसे करके फिर एक टाइम के बाद अथर्वा में मैं घर पे इतना ज़्यादा किया, जो जो एक्टिविटी जैसे जैसे बोलती थी मैं ऐसे ऐसे करती थी, करके फिर एक टाइम के बाद फिर अथर्वा इस लेवल पे आ गया। अभी अथर्वा 2020 से अथर्वा को बाहर से थेरेपी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना किसी से मैं पर्सनल नॉलेज लेती हूँ, ना किसी का यूट्यूब चैनल मैं फॉलो करती हूँ, क्योंकि अथर्वा की लेवल की कोई एक्टिविटी कोई चैनल पे मुझे नहीं मिलता है। तो मैं किसी को चैनल का सर्च मार के किसी का एक्टिविटी देख के मैं अथर्वा के साथ नहीं कराती हूँ। और अभी 2021 से अथर्वा के साथ एक्टिविटी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, सिर्फ पढ़ाई वढ़ाई कर लेता है बस और अपना काम खुद का काम कर लेता है। तो आप लोग भी करते रहिए, आपका बच्चा भी बहुत आगे जा सकता है। तो उसके लिए आपको थेरेपी सेंटर ढूंढने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। घर के आसपास छोटा मोटा थेरेपी सेंटर से भी आप थेरेपी करा सकते हो। घर पे आपको काम करने की ज़रूरत है और आप जितना ज़्यादा काम कराएंगे आपका बच्चों में इम्प्रूवमेंट उतना ज़्यादा आएगा। आप सोचेंगे VIP थेरेपी सेंटर जाएंगे और थेरेपिस्ट आपका बच्चे को इम्प्रूवमेंट कर देगा, ये गलतफहमी है। कोई थेरेपिस्ट आपको बच्चे को इम्प्रूवमेंट नहीं करेगा। माँ से अच्छा थेरेपिस्ट नहीं होता है, माँ से ज़्यादा अच्छा टीचर नहीं होता है, माँ से ज़्यादा अच्छा प्यार करने वाला कोई नहीं होता है इस दुनिया में। एक माँ ही कर सकता है एक बच्चे को ठीक। और हमें सिर्फ गाइडेंस ही लेने के लिए थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। इसलिए आप लोग थेरेपिस्ट के पास भी जाइए, यूट्यूब चैनल भी फॉलो कीजिए और काम भी करिए। सिर्फ देखने से, सुनने से और एक्टिविटी लिखने से काम नहीं बनेगा। पेरेंट्स प्लीज़ काम कराइए तो आपका बच्चा बहुत आगे जाएगा, जो अभी कभी सोच भी नहीं सकते हो। मैं हर एक पेरेंट्स को इसलिए इतना बोलती हूँ जो पेरेंट्स काम कराइए। काम करने से हमारा बच्चा नॉर्मल लाइफ में आ जाता है, क्योंकि अथर्वा के साथ करके अथर्वा आ गया। इसलिए मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ हमारा बच्चा
बहुत आगे जा सकता है, बहुत कुछ सिखा सकते हो आप। जैसे चाहो ऐसे बना सकते हो अपने बच्चे को, तो उसके लिए आपको काम करने की ज़रूरत है। तो अथर्वा सीवियर बच्चा थी, अथर्वा 0 आई कांटेक्ट की थी, अथर्वा की स्पीच नहीं थी, और ऑटिज्म के अंदर जो प्रॉब्लम रहता है हर एक प्रॉब्लम अथर्वा में था। फिर भी मैंने एक्टिविटी करा के अथर्वा को इस लेवल पे लेके आया। तो शायद भगवान चाहे तो और भी आगे जा सकता है। आप सब लोग ऐसे दुआ करते रहिए, मेरा तबीयत ठीक हो जाए और मैं मेरे बच्चे को और भी आगे ले जाऊँ। और दिल से दुआ है हर एक बच्चा ठीक हो जाए। और आप लोग सारे पेरेंट्स बच्चों के साथ काम कराइए, और आपका बच्चा भी, मैं दिल से दुआ करती हूँ हर एक बच्चा नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि हम काम करने से हमारा बच्चा नॉर्मल हो सकता है, ये कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह सकती हूँ। तो इधर उधर मत भटकाइए, जहाँ थेरेपी ले रहे हो वहाँ से काम लीजिए। और यूट्यूब चैनल फॉलो करके एक्टिविटी काफ़ी सारे गूगल से, यूट्यूब से भी मिल सकता है। तो आप लोग कोई भी एक्टिविटी हो छोटा मत समझिए, एक्टिविटी कराइए, बच्चे को फ्री मत छोड़िए, बच्चे को बिजी रखिए, बच्चे को नीड के हिसाब से एक्टिविटी कराइए, तो आपका बच्चा 100% रिकवरी कर सकता है। तो पेरेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज या तक, नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्टिविटी के साथ फिर आप लोग के साथ मिलती हूँ। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।